अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद जान और आज की वीडियो में हम शेंगेन वीज़ा से रिलेटेड बात करेंगे। दोस्तों, साउथ एशिया यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका वगैरह जैसे कंट्रीज से वो कौन से 4 तरीके हैं जिससे इजीली आप शेंगेन वीज़ा हासिल करके लीगली यूरोप जा सकते हैं। इलीगल या गैर कानूनी तरीके से एजेंट के थ्रू यूरोप जाने का मशवरा मैं आपको कभी नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अक्सर हम न्यूज़ में देखते हैं कि गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने वाले लोग किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान और पैसा दोनों गंवा देते हैं। अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो यूरोप के किसी भी कंट्री से प्रॉपर वीज़ा हासिल करें, जिसे शेंगेन वीज़ा कहते हैं। शेंगेन वीज़ा पर आप यूरोप के 29 कंट्रीज़ में फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। किसी भी मुल्क का वीज़ा हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसके लिए एम्बेसी की क्या रिक्वायरमेंट है। शेंगेन वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इसमें सबसे पहले आपके बैंक में 20-25 लाख रुपए का बैलेंस होना ज़रूरी है। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्लियर होना चाहिए। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस का प्रूफ, और अगर जॉब करते हैं तो HR से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और लास्ट 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप्स और इनकम टैक्स रिटर्न भी आपके पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा होटल और टिकट रिजर्वेशन और ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस की भी ज़रूरत पड़ती है आपको, ताकि आपको मेडिकल कवर मिल सके। और कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगा कि आप वहाँ जाकर उन पर बोझ बन जाए। अगर आपको वहाँ से कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उसका इनविटेशन लेटर बहुत सारी बातों को बाईपास कर देता है और आपके लिए वीज़ा हासिल करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जो शख्स आपको स्पॉन्सर कर रहा होता है वो बेसिकली आपकी रिहाइश और तमाम अखराजात की जिम्मेदारी लेता है। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के बाद आप अपना पासपोर्ट लेकर अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं और मुताल्लिका एम्बेसी का वीज़ा फीस जमा करके आप शेंगेन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है और स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है तो आपको वीज़ा इशू कर दिया जाता है। तो ये तो हो गया शेंगेन वीज़ा हासिल करने का पहला तरीका। और अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो कि है स्टूडेंट वीज़ा। ये तरीका नॉर्मली यंगस्टर यूज़ करते हैं, लेकिन आप किसी भी उम्र में स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो शेंगेन वीज़ा पर आप यूरोप के किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन जिस कंट्री में आप ज़्यादा दिन रहना चाहते हैं आप उसी कंट्री के एम्बेसी से वीज़ा अप्लाई करेंगे और इसी कंट्री में आपकी एंट्री होगी। और उसके बाद अगर आप चाहें तो कि दूसरी कंट्री में भी जा सकते हैं और वहाँ से एग्जिट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको यूरोप के किसी एक कंट्री के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। फीस ट्रांसफ़र करने के बाद यूनिवर्सिटी आपको एक स्पॉन्सर लेटर भेजता है, जिसके बेस पर यूनिवर्सिटी आपको वीज़ा ग्रांट करती है। स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी अगर वहाँ पर आपका कोई जानने वाला है और वो आपको स्पॉन्सर करता है तो इजीली आपको वीज़ा इशू कर दिया जाता है। तीसरा तरीका है बिज़नेस वीज़ा का। अगर आप किसी शेंगेन कंट्री में बिज़नेस करना चाहते हैं और आपके पास 4-5 लाख यूरोज़ हैं, तो आप कहेंगे कि ये मेरे पास पैसे हैं और मैं आपकी कंट्री में बिज़नेस करना चाहता हूँ। तो बिज़नेस के लिए तमाम रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करने के बाद आप उस कंट्री के मुताल्लिका एम्बेसी में वीज़ा, अपना बिज़नेस वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे और एम्बेसी आपको और आपकी फैमिली मेम्बर्स को वीज़ा ग्रांट कर देती है। इसके बाद चौथा और सबसे आसान तरीका फैमिली रीयूनियन वीज़ा का है। यानी अगर कोई अपनी वाइफ या हस्बैंड को बुलाना चाह रहा है, या फिर कोई अपनी बहन या भाई को या किसी रिश्तेदार को बुलाना चाह रहा है और वो ये कहता है कि ये मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं इन्हें पैसे भेजता हूँ और इनके घर का खर्चा मेरे पैसों से चलता है, इसलिए अगर मैं इन्हें यहाँ बुला लेता हूँ तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। इसके लिए आपको फैमिली रिलेशन प्रूफ करना पड़ता है। इस तरह आपको फैमिली रीयूनियन वीज़ा इशू कर दिया जाता है। तो इस तरह आज की वीडियो में हमने यूरोप जाने के 4 तरीके डिस्कस कर लिए हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।